गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है जनवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उसी नंबर से मिलेगी। सो कैंसर, आपके पास्ट में क्या चल रहा था कर्क राशि। टेन ऑफ सोर्ड, ओके, किसी तरह की ब्रूटल एंडिंग दिख रही है, आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, ठीक है, कर रहे थे, सॉरी। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। द एम्परर, सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हो। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो। जनवरी मंथ में क्या आ रहा है कैंसर आपकी लाइफ में जनवरी मंथ में। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अबंडेंस, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैमिली हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। देख लेते हैं यहाँ पे कैंसर के लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जनवरी मंथ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है कैंसर आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। स्ट्रेंथ एंड हिडन फैक्टर में क्या है कैंसर जनवरी मंथ में। हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है। द स्टार, काफ़ी सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं भाई। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर जनवरी मंथ में आपके लिए। सेवन ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपके लिए जनवरी मंथ में। द लवर्स, ओके, पास्ट में तो मैंने आपको बता ही दिया कि किसी तरह की एंडिंग दिख रही है। प्रेजेंट में आप डिटैच दिख रहे हो, अपनी फुल पावर में दिख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हो। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में जनवरी मंथ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल और ग्रोथ, एक्सपेंशन, एज वेल एज मैं देख रही हूँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है। सबसे बड़ी चैलेंज में थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ना, कंप्लीटली फॉरवर्ड मूवमेंट में आना बहुत बड़ी चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। सो यूनिवर्स आपको कह रहा है पेशेंस रखने को, करेजियसली सिचुएशन को डील करने को। एंड हिडन फैक्टर में द स्टार कार्ड है, तो यूनिवर्स कह रहा है जो आपकी होप्स हैं वो पूरी होंगी ही होंगी कैंसर। बस हिडन फैक्टर में आपके लिए हीलिंग भी बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में सेवन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो सकती है कैंसर आपकी लाइफ में, इमोशनल कन्फ्यूज़न, ठीक है। फाइनल आउटकम में द लवर्स है, सो आप एक डिसीजन लेना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। मेजर डिसीजन, मेजर डिसीजन। टेन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में कैंसर के लिए। एट ऑफ कप्स, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि कोई सिचुएशन है जहाँ पर आई फील लाइक कि किसी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे थे, देन यू फील लाइक यू डोंट वांट टू मूव ऑन।
ठीक है, यू डोंट वांट टू इमोशनली डिटैच। या हम्म प्रेजेंट में यहाँ पे एम्परर क्यों आया है देख लेते हैं। कैंसर आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई सिचुएशन है जिसमें अभी भी आप अनस्टेबल और इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, बट स्टिल आप डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो। करंट में भी कोई 2 सिचुएशन के बीच आप कंफ्यूज्ड हो, या 2 चीज़ों के बीच आप कंफ्यूज्ड हो, बट स्टिल आप डिटैच रह रहे हो। आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो चीज़ों को, जो चल रहा है चलने दो, कन्फ्यूज़न है कन्फ्यूज़न बनी रहे, बट स्टिल आप अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहते हुए नज़र आ रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहा है कैंसर आपके लिए जनवरी मंथ में? 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ऐसा लग रहा है कि एक मैरिज काइंड ऑफ एनर्जी, मैरिज, ट्रू हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है जनवरी मंथ में। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है कैंसर के लिए चैलेंजिंग फैक्टर में? टेम्परेंस या पेशेंस आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो कैंसर अपनी लाइफ में विथ सम काइंड ऑफ वेटिंग, ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ना इतना इजी टास्क भी नहीं है आपके लिए, बट और पेशेंस रखना, जितना पेशेंस आप अभी रख रहे हो इतना भी इजी नहीं हो रहा है आपके लिए। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में कैंसर के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या यूनिवर्स कह रहा है कि बी मैच्योर, बी ग्राउंडेड, बी स्टेबल, और बहुत थोड़ा सेंसिबल तरीके से आपको अपनी लाइफ में चीज़ें डील करनी है, ठीक है। स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर आपके लिए हिडन फैक्टर में जनवरी में? स्ट्रेंथ, ओके। सो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको होपफुल रहना है, एट द सेम टाइम आपको लॉट्स ऑफ पेशेंस मेंटेन करते रहना है, ठीक है। तो होप्स तो आ रही है आपके अंदर, बट एज वेल एज आप के लिए इतना टफ भी हो रहा है ये होप आपको लाइक काइंड ऑफ टफ डील दे रही है, ठीक है। कप्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्यों आया है कैंसर के लिए फाइनल ओवरऑल एनर्जी में जनवरी में? 3 ऑफ कप्स। सो आप किसी कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हो कैंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न होती हुई नज़र आ रही है। लवर्स यहाँ पे क्यों आया है फाइनल आउटकम में कैंसर के लिए? नाइट ऑफ सोर्ड, कि या सो आप एक मेजर क्लैरिटी चाहते हो, किसी पर्सन से आप चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मेजर आर्कानास काफ़ी ज़्यादा आए हैं आपकी रीडिंग में कैंसर। आप किसी जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एरीज से डील कर रहे हो, और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, और एक्वेरियस से भी डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक